Hello, students. Welcome back to With Your Mind. I'm Ravi, and we are discussing chapter number 3 of class 7, a peak beyond the point। और आज की क्लास का टॉपिक क्या होगा? हमने पिछली क्लास में किया द नीड ऑफ स्मॉलर यूनिट्स। आज की क्लास में करने वाले हैं हम ऑपरेशन ऑन डेसिमल फ्रैक्शंस। अब आप मुझसे पूछेंगे सर फ्रैक्शंस का तो अलग चैप्टर है, आप पीक बियॉन्ड द पॉइंट में से किस लिए करा रहे हैं? देखो, पीक बियॉन्ड द पॉइंट में फ्रैक्शंस की कुछ चीजें यूज हुई हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शंस का भी यूज हुआ है। फ्रैक्शंस को मैंने पिछली क्लास में आपको बताया थोड़ा थोड़ा, ठीक है जी। अब यहाँ पे फ्रैक्शंस की एक और कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। ज्यादा बात नहीं करेंगे, उतनी ही बात करेंगे जितनी यहाँ पे जरूरत है। उतना ज्यादा बहुत कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। उतना ही करेंगे जितना इस चैप्टर में इसका फ्रैक्शंस का यूज है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज के टॉपिक को। आपने यहां से देखा क्या? आपने देखा डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस होते क्या है? डेसिमल फ्रैक्शंस देखो होते क्या है। आपने देखा डेसिमल फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस वेयर डिनोमिनेटर्स आर लाइक 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन, ठीक है। मींस 1 के बाद 0 जहां लगती चली जाती हैं, कुछ ऐसे नंबर्स अगर डिनोमिनेटर्स में आ जाए तो वो होते कैसे हैं? वो डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। एग्जांपल के लिए ले लो, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो आप देखो फ्रैक्शन क्या हुआ, ये हुआ 2/10 फ्रैक्शन हुआ, ठीक है। यहाँ ऊपर वाली चीज क्या होती है? ये न्यूमरेटर होती है, ठीक है। नीचे वाली चीज क्या होती है? डिनोमिनेटर होती है। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शंस बन गया, ठीक है। ये फ्रैक्शंस बना। अब आपने यहाँ पे देखे सारे डिनोमिनेटर है कैसे? ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, ठीक है। तो इस तरह के जहां भी डिनोमिनेटर्स फ्रैक्शंस में आ जाएंगे वो कैसे होंगे? डेसिमल फ्रैक्शंस होंगे। डेसिमल फ्रैक्शंस हमने इसलिए बताया क्योंकि इस चैप्टर में डेसिमल फ्रैक्शंस का हल्का सा यूज हुआ है, ठीक है। तो डेसिमल फ्रैक्शंस का एडिशन भी लगे हाथ सीख लो क्योंकि ये भी यूज हुआ है, ठीक है। इस पे भी आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। आपने यहां से देखा क्या? आपने देखा एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, भाई यही तो था। स्मॉलर यूनिट्स की जब नीड आप कर रहे थे तो आपने 1/10 करना सीखा था, ठीक है। उन्हें डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो यहां से डेसिमल फ्रैक्शन को आप ऐसे रिलेट करो। तो आपने देखा जी एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस होता क्या है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इसको करने की कोशिश करेंगे। अब मैं यहां से आपको यहां पर रिलेट कराने की कोशिश करूंगा, एग्जांपल को साथ के साथ में करेंगे। आपने यहां से देखा क्या? ऑब्टेन द फ्रैक्शन। सबसे पहले तो फ्रैक्शंस ही होने चाहिए ना। तो हमने देखा ऐड 1/10 एंड 7/10। यहां हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ गए। ऑब्टेन द फ्रैक्शंस, ठीक है, ओके। ऐड द न्यूमरेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शंस। न्यूमरेटर क्या थे? एक में था 1, एक में था 7। तो हमने क्या किया? ऐड द न्यूमरेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शंस। स्टेप थर्ड में क्या लिखना है? रिटेन द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शंस एज इट इज। तो जैसा कि दोनों के दोनों में डिनोमिनेटर था, हमने इसके ऐड के नीचे भी वैसा ही डिनोमिनेटर रखा। ये 3 स्टेप में डेसिमल फ्रैक्शंस का एडिशन हो गया, खत्म, ठीक है, ओके। चलिए, आपने यहां से देखने की कोशिश की 1/10 को और 7/10 को, या फिर क्या कह सकते हैं 1/10 और 7/10 को हमने ऐड करने की कोशिश की तो आता है हमारे पास कितना? 8/10। आती है बात समझ में? ओके। अब क्या करने वाले हैं? अब करने वाले हैं हम कितना? सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। एडिशन तो हमने देख लिया, सब्ट्रैक्शन भी इस चैप्टर में यूज होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी यूज होगा तो चलिए करके देख लेते हैं। यहां भी एग्जांपल के साथ में समझेंगे। आपने यहां से देखा क्या? ऑब्टेन द टू फ्रैक्शंस। तो 2 फ्रैक्शंस होने चाहिए। हमने उठाया 3/10 और 8/10, ठीक है जी। सेकंड पे आ जाओ, स्टेप सेकंड पे आ जाओ। सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर न्यूमरेटर फ्रॉम द बिगर न्यूमरेटर। स्मॉलर क्या है इनमें से? न्यूमरेटर। आपने देखा पहले वाले का जो है दूसरे वाले से क्या है? स्मॉलर है न्यूमरेटर, ठीक है। न्यूमरेटर स्मॉलर है तो आपने क्या कहा? स्मॉलर को बिगर वाले से सब्ट्रैक्ट कर दो। ये आपने देखो ऐसे कर दिया, ठीक है। स्टेप थर्ड पे आ जाओ। रिटेन द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन एज इट इज। तो डिनोमिनेटर बिल्कुल यहां पे भी सेम का सेम रखना है। जैसे 8/10 था, 3/10 था, डिनोमिनेटर क्या था? 10 था। तो यहां पे भी जब हम इसे बिगर वाले में से स्मॉलर वाले न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिवाइड में क्या आएगा? डिनोमिनेटर क्या आएगा? 10 ही आएगा, ठीक है। तो यहां से ये आता क्या है? ये आता है 5/10। सब्ट्रैक्शन भी आपने सीख ली, बहुत आसान सी चीजें हैं। देन आपने क्या देखा? आपने देखने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल आता है पहला, ये आपने सीखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शंस का। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स तो करने पड़ेंगे। एग्जांपल्स नहीं करोगे तो आपका कांसेप्ट कैसे पक्का होगा? आपने यहां देखने की कोशिश की क्या? सोनू इज मेजरिंग सम ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स। द लेंथ ऑफ सोनूज लोअर आर्म इज 2 and 7/10 यूनिट्स, ठीक है, ओके। देन आपने देखा एंड दैट ऑफ हिज अपर आर्म इज 3 and 6/10 यूनिट्स। तो लोअर आर्म कितनी यूनिट्स की थी? लोअर आर्म इतनी यूनिट्स की थी, 2 and 7/10। अपर आर्म कितने की थी? अपर आर्म थी 3 and 6/10 यूनिट्स। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ आर्म?
तो आप मुझे एक बात बताओ, लोअर आर्म प्लस अपर आर्म, ठीक है, यही मिलके तो बताएगा क्या, बताएगा मिलके उसकी टोटल आर्म कितनी है। ठीक है, तो आपने देखने की कोशिश की, इनका तो सर एडिशन होगा। एडिशन कितने तरीके से हो सकता है? एडिशन हो सकता है काफी तरीके से। जैसे सबसे पहला जो तरीका बताऊंगा मैं आपको, सबसे इजीएस्ट बताऊंगा, वो है क्या? आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? ये मिक्स नंबर्स हैं, ठीक है, ओके। होल है यहाँ पे, फ्रैक्शंस है यहाँ पे, तो इनका एडिशन ही तो है। इस एडिशन को ही हम यहाँ पे प्लस लगा के नहीं लिखते, बस इतना ही फर्क है। तो यहाँ पे आपने देखा जी, ये है कितना, 2 and 7/10, ठीक है, ओके। इसे कैसे लिखा जा सकता है? इसे ऐसे लिखा जा सकता है ना, 2 + 7/10, यही तो चीज है। फिर आपने देखा ये कितना है, 3 and 6/10, इसे कैसे लिखा जा सकता है? 3 + 6/10, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब मुझे बताओ एडिशन कैसे करेंगे? उसकी जो टोटल आर्म है, अपर आर्म प्लस लोअर आर्म मिला के ही तो है। अपर आर्म कितनी बड़ी है? अपर आर्म उसकी ये है, लोअर आर्म उसकी ये है, तो एडिशन कर दो इसका। तो हमने देखने की कोशिश की एडिशन कैसे होगा। एडिशन जो होगा वो ऐसे होगा, देखो 2 + 7/10 प्लस कितना, 3 + 6/10, ठीक है जी। अब यहां पे क्या करना है आपको, एक चीज तो बड़ी साफ साफ दिख गई यहां पे। आपने देखा सर होल पार्ट जितना है ना, वो तो अलग से ऐड हो जाएगा। फिर ठीक है, एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस हम सीख के आए हैं, और एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस में बस हमें ना यहाँ पे ये ऐड करना है, ठीक है। ये तो अपने आप में होल नंबर्स हैं जिन्हें ऐड करना हम बचपन से जानते हैं, ठीक है। तो 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा, प्लस कितना होगा। अब आपने डेसिमल फ्रैक्शंस का एडिशन सीखा है, मुझे बताओ कैसे करेंगे। आप बताओगे न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे। सर न्यूमरेटर्स है क्या? आपने देखा 7 + 6 ये होता है 13 बाई कितना, डिनोमिनेटर तो ऐसा का ऐसा ही रहना है, तो ये कितना हो जाएगा। आपने देखा जी, देखिए सर ये हो जाएगा 10 से 1 टाइम्स जाता है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। सर कैसे? ऐसे 5 प्लस कितना, 10 से 13 को डिवाइड करोगे तो इसे मिक्स नंबर में ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3/10, ठीक है। तो 5 + 1 कितना हुआ, 6 हुआ, 6 + 3/10, तो ये कितना हुआ, 6 and 3/10, या फिर क्या कह सकते हो, 6 and 3/10 यूनिट्स, ठीक है जी, ठीक है, ओके। आपने एडिशन सीख लिया। एडिशन ये था इसका, बहुत सिंपल था, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, एक तरीका देखो ये भी है। आप इसे क्या कर सकते हो, जैसे आपने ये सब देखा, ठीक है, आपने ये सब देखा 2 + 7/10 + 3 + 6/10, देखो 2 + 7/10, ठीक है जी, प्लस कितना, 3 + कितना, 6/10। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम आने वाली है क्या? आप कहेंगे सर नहीं आएगी प्रॉब्लम, क्योंकि 10 से मैं डिवाइड करूंगा 2 ही आएगा, ठीक है। एक 0 ऊपर एक 0 नीचे लगा दी। ये है क्या एक्चुअल में? ये है तो एक्चुअल में 2/1 ही ना, तो मैंने 0 और 0 यहाँ पे लगाई है, बस इतने से ज्यादा कुछ नहीं किया। देखो इसे भी देख लो, ये 2/1 ही है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा 7/10, ठीक है। फिर यहाँ पे इसे भी क्या लिख सकते हैं, 30/10। हमने इन्हें सबको टेंस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है जी, ओके, ठीक है, टेंस में कन्वर्ट कर लिया। अब ऐड कर लो, कितना होता है 50, 57, और ये कितना है 6, तो 63/10 ये हुआ। डिवाइड कर लो, ये 6 टाइम जाएगा, ठीक है जी, तो 6 and 3/10 यूनिट्स। आप मुझे बताओ कोई फर्क है क्या? यही तो बात है। चलिए देख लेते हैं इसका रिवीजन कैसे किया जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। इसका रिवीजन होगा कुछ ऐसे, ठीक है। आप देखने की कोशिश करोगे, सबसे पहले आपने होल पार्ट्स को ऐड किया, फिर आपने क्या किया, डेसिमल फ्रैक्शंस को ऐड किया, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शंस ऐड होकर बनाते हैं ये, होल पार्ट ऐड होकर बनाते हैं 5, ठीक है। अब इसको भी तो आगे सोल्व करना पड़ेगा। फर्दर कैसे करेंगे इसे? फर्दर आपने देखा जी, इसे टेंस में आपने फिर से तोड़ने की कोशिश की, ठीक है। तो आपका कुल मिला के ये आ जाएगा 6 and 3/10, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। वर्टिकली लिख लो, हॉरिजॉन्टली ऐड कर लो, बात सेम है, आंसर सेम आना है, ठीक है। बाकी एक तरीका मैंने आपको बता दिया था वो वाला, ठीक है। टेंस में कन्वर्ट कर दो सबको, टेंस में कन्वर्ट करके सबको सोल्व कर लो, ठीक है जी। अब चलते हैं कहाँ पे, अब चलते हैं एक नए एग्जाम्पल पे, जो कि है ये वाला। द लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ हनी बी आर गिवन।
देखो हनी बी है, इसके बॉडी पार्ट्स की लेंथ दी गई है, हमें पता नहीं है क्या, फाइंड इट्स टोटल लेंथ। इसकी टोटल लेंथ बतानी है, बड़े आराम से बता देंगे सर। इसका हमें चाहिए लेंथ, इसकी लेंथ चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए, तीनों को ऐड कर देंगे, हेड प्लस थ्रोक्स प्लस एब्डोमेन, टोटल लेंथ आ जाएगी हनी बी की। बहुत आसान क्वेश्चन है सर। ठीक है जी, चलिए करने की कोशिश करते हैं। हेड की लेंथ कितनी है 2 एंड 3 टेंस, थ्रोक्स कितना है 5 एंड 4 टेंस, एब्डोमेन कितना है 7 एंड 5 टेंस यूनिट्स। ठीक है जी, ओके। ऐड कैसे करेंगे, सबसे पहले इनके होल पार्ट्स को ऐड करते चले जाओ, 2 + 5 + 7, तो आपने देखा 2 + 5 + 7 ऐसे हुआ। ठीक है जी, फिर टेंस को ऐड करो, आपने देखा 3/10 प्लस कितना हो जाएगा 4/10, मीन्स डेसिमल फ्रैक्शंस को अलग से ऐड करेंगे, होल पार्ट को अलग से ऐड करेंगे, 5/10। ठीक है जी, ओके। देन आपने क्या देखा 7 + 5 कितना, 12, 12 + 2 कितना हो जाएगा 14, ये 14 प्लस कितना हो जाएगा, यहां से आपने देखा न्यूमरेटर्स को ऐड करना है, डेसिमल फ्रैक्शंस का जब भी एडिशन होगा वहां से न्यूमरेटर्स को ऐड करना है। ठीक है, आपने देखा 3 प्लस कितना 4 + 5 बाई कितना 10, तो 5 + 4 कितना 9, 9 + 3 कितना 12 हो जाएगा ये। तो आपने देखा जी ये आ जाएगा हमारे पास 14 प्लस कितना 12/10। इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख लो, ये टेंस में कन्वर्ट कर लो इनको। ठीक है जी, यहां पे मैं 10 में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा 140 बाई कितना 10 प्लस कितना 12/10। अब ये क्या हुए डेसिमल फ्रैक्शंस हो गए, डेसिमल फ्रैक्शंस में क्या न्यूमरेटर ऐड होना है, बाकी डिनोमिनेटर कैसा रहना है वो सेम का सेम रहना है, तो ये कितना हो गया 152/10। ठीक है, एक तरीका ये भी है, सारे आपको तरीके पता होने चाहिए तभी आप हो जाओगे मास्टर। ठीक है, आपने यहां से देखा क्या, आपने यहां से देखा 15 टाइम्स आएगा, फिर 2/10, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये हुआ यूनिट्स। ठीक है जी, ओके। यहां से आपका ये आंसर आता है। चलिए चलते हैं विद योर माय नोट्स में, वहां भी चल के देख लेते हैं, कर लेते हैं इसका थोड़ा सा रिवीजन। आपने यहां से देखा क्या, आपने यहां से देखने की कोशिश कीजिए क्या है, लेंथ है कहां पे हमारे पास, लेंथ है हेड की, वो क्या है 2 एंड 3 टेंस, थ्रोक्स की भी हमारे पास लेंथ है, एब्डोमन की भी हमारे पास लेंथ है। हमने सबको ऐड करने की कोशिश की, तो सबसे पहले कैसे करेंगे, होल पार्ट को अलग से ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे आपके पास जितना भी ये डेसिमल फ्रैक्शंस वाला पार्ट है इसे अलग से ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपने कुछ इस तरह से ऐड किया, आएगा कितना 15 एंड 2/10 यूनिट्स। ठीक है जी, चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। आपने यहां से देखा क्या, द लेंथ ऑफ शैलजाज हैंड इज 12 एंड 4/10 यूनिट्स। तो शैलजा का पूरा हैंड यहां पे दिया गया है, जिसकी लेंथ कितनी बताई गई है, 12 एंड 4/10 यूनिट्स। ओके, एंड हर पाम इज 6 एंड 7/10 यूनिट्स। अब पाम तो इतनी होती है, पाम में हथेली ना, अब इसकी जो हथेली है पाम, उसकी लेंथ कितनी है 6 एंड 7/10 यूनिट्स है। ठीक है, ओके, आगे बढ़िए क्या है, एज शोन इन द पिक्चर। तो पिक्चर में ना आपको ये सब कुछ दिखाया गया है कि हैंड कितना बड़ा है और पाम कितनी बड़ी है। आपने यहां से पढ़ने की कोशिश क्या की, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट फिंगर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट फिंगर। तो ये जो लॉन्गेस्ट फिंगर यहां से यहां तक की दिखाई देती है ना, इसकी लेंथ हमसे पूछी गई है। अभी तक आप समझ ही गए हैं कि हमें करना क्या है, एक्चुअल में देखो, यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है 12 एंड 4/10 यूनिट्स है। देन आपने क्या देखा, यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है 6 एंड 7/10 यूनिट्स है। तो बची क्या, यहां से लेके यहां तक की लेंथ बच गई ना, ये और है क्या, ये लॉन्गेस्ट फिंगर की तो हैंड है। आपकी हाइट कहां से काउंट होती है, आपकी हाइट यहां कंधे से, शोल्डर से लेके पैर तक थोड़ी काउंट होती है, सर से लेके काउंट होती है ना। सर कहां है यहां पे आपने देखने की कोशिश की, जो सबसे लंबी वाली फिंगर है ना, उससे लेके यहां तक की हाइट काउंट हुई है हैंड की पूरे की। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से पाम की लेंथ को हटा दूं, तो पाम की लेंथ हटाते ही मेरे पास आ जाएगी क्या, शैलजा की सबसे लॉन्गेस्ट फिंगर की लेंथ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, किसमें से किसे, हमें 12 एंड 4/10 यूनिट से ये सब्ट्रैक्ट करना है। चलो करेंगे कैसे, बहुत आसान सब्ट्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शंस का भी सब्ट्रैक्शन मैंने आपको सिखा दिया है। चलिए करने की कोशिश कर लेते हैं, इस बात में देर नहीं करेंगे। ठीक है, आपने यहां से देखने की कोशिश की 12 एंड 4/10 यूनिट से हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 6 एंड 7/10 यूनिट्स को। ठीक है, अब यहां आपने देखने की कोशिश की कैसे, तो ये है क्या 12 + 4/10, और ये है क्या -6 + 7/10। देखो माइनस का ध्यान रखना, ये क्या है, ये पूरा ब्रैकेट में, 6 + 7/10 क्या है, पूरा ब्रैकेट में है। इसे कैसे लिख सकते हैं, 12 प्लस कितना 4/10 इसको लिख सकते हैं, माइनस कितना 6।
अब देखो ये क्या चीज है, ये पूरी ब्रैकेट में होती है एक्चुअल में, ठीक है, माइनस बाहर है तो अंदर क्या है 6 एंड 7/10 है, ठीक है, ओके। अब इसे क्या लिखा जाए, आपने इसे लिखने की कोशिश कीजिए कुछ ऐसे, 12 प्लस कितना 4/10 माइनस कितना 6 और माइनस कितना 7/10। सर ये क्या कर दिया आपने, ये मैंने ये कर दिया कि माइनस अंदर जाके फाइट करेगा किससे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों को माइनस का बना देगा, ठीक है। आपने यहां से देखने की कोशिश कीजिए। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है, देखो सेम चीज को साथ में लेके आओ, ठीक है, 12 - 6 लिखा जा सकता है एंड क्या लिख सकते हैं 4/10 माइनस कितना 7/10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं 6 प्लस कितना 4/10 माइनस कितना 7/10। सर ये तो बड़ी गड़बड़ होगी, यहां तो 4 टेंस में से 7 टेंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो हमें कुछ ऐसा पता नहीं है, तो करेंगे। टेंस के बारे में आप जान चुके हैं, तो टेंस का नंबर थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे, 6 को क्या लिखेंगे 5 प्लस 1 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, प्लस कितना 4 टेंस माइनस कितना 7 टेंस, ठीक है। अब इसे 1 को क्या लिख सकते हैं हम, आप मुझे बताओ 1 को क्या ऐसा लिखा जाए कि यहां पे सारी हमारी सिचुएशन सोल्व हो जाए। आप जानते हैं कि 10 टेंस जो होते हैं, 10 टेंस जो होते हैं वो बनाते हैं 1 यूनिट, ठीक है। आप यहां पे इसे ऐसा भी करके लिख सकते हैं, देखो कुछ 5 प्लस कितना 10 टेंस प्लस कितना 4/10 माइनस कितना 7/10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस कितना 14/10 माइनस कितना 7/10। अब बताओ क्या दिक्कत आती है, अब डेसिमल फ्रैक्शंस का सीधा सीधा सब्ट्रैक्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। 14 में से जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है उसी से सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो 14 में से 7 को सब्ट्रैक्ट तो आराम से कर सकता हूं मैं। तो यहां से आपने देखा जी 5 एंड कितना हो जाएगा 14 माइनस 7 प्लस कितना 14 माइनस 7 बाई कितना 10, ऐसे ही तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये कितना आता है 5 प्लस कितना 7/10, तो लिखा कैसे जाएगा 5 एंड 7/10, ठीक है जी। 5 एंड 7/10 यूनिट्स इसको लिखेंगे, ठीक है जी। ये आंसर आपका आ जाता है। आप बताओ कैसी रही, चलिए इसे करने की कोशिश करते हैं, कहां भी विद्यमान नोट्स में भी, क्योंकि वहां भी करना उतना ही जरूरी है जितना यहां पे करना है, ठीक है। वो रिवीजन है और रिवीजन करना होता है मस्ट। आपने देखने की कोशिश की क्या, आपने देखा जी लेंथ ऑफ द फिंगर कैन बी फाउंड बाय इवेल्यूटिंग 12 प्लस 4/10 माइनस 6 प्लस 7/10। ये एक्चुअल में है क्या 12 प्लस 4/10 ही तो है, ये क्या है 6 प्लस 7/10 ही तो है। तो इन्हें कैसे लिखा जाएगा 12 प्लस 4/10 माइनस कितना 6 प्लस 7/10। आप क्या करेंगे, आप करेंगे जी ये, जब आप ब्रैकेट को खोल देंगे तो माइनस अंदर जाएगा, यहां से प्लस वाले को भी माइनस बनाएगा और इस प्लस वाले को भी माइनस बनाएगा, तो ये दोनों ही माइनस हो गए। आपने यहां से लिखने की कोशिश की है 12 माइनस 6 लिखा, आपने सेम वाली चीजों को साथ में लाए और आपने देखा जी डेसिमल फ्रैक्शंस को साथ में लिखा। अब यहां से आप फंस गए क्या 4/10 माइनस 7/10 में, ठीक है। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपने देखा जी 6 को तोड़ लो, 6 को लिख सकते हैं 5 + 1, 5 + 1 को लिख सकते हैं 5 + 10/10, 5 + 10/10 आपने लिखा 10/10 माइनस 7/10 कर सकते हैं प्लस 4/10, इस तरह से इसको किया जा सकता है। आपने देखा जी यहाँ पे से आंसर आता है हमारा कितना 5 एंड 7/10 यूनिट्स, ठीक है। ये एक्चुअल में किया क्या है हमने, ये चीज की हमने यहां से आपने देखने की कोशिश की 12 एंड 4/10 से हमने 6 एंड 7/10 को सब्ट्रैक्ट किया है। अब आप जानते हैं 4/10 में 4 टेंस में से 7/10 को नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ हमें बोरो लेना पड़ेगा, ठीक है। बोरो लेंगे तो क्या यहाँ पे 11 बन जाएगा और यहाँ कितना बन जाएगा 14/10, तो 14/10 से तो 7/10 को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये बहुत ईजी सी बात थी, ठीक है। आप करेंगे कैसे सब्ट्रैक्शन, इस तरह से करेंगे अभी के लिए, बाकी कैसे किया जाएगा आगे चल के सब पता लग जाएगा, ठीक है। आपने देखा जी एज इन द केस ऑफ काउंटिंग नंबर्स इट इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द टेंस, तो टेंस के थ्रू हम सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करेंगे। हम डायरेक्टली क्या नहीं करेंगे, अभी के लिए हम ये नहीं करेंगे कि 4/10 में से हमने 7/10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये चीज आपकी समझ से बाहर जा सकती है। तो जो मैंने सिखाया ये जो यहाँ पे है ना, ये चीज परफेक्ट है, समझने के लिए परफेक्ट ये चीज है, ठीक है। चलिए चलते हैं किस पे, अगले क्वेश्चन पे। आपने यहां देखा क्या एग्जाम्पल 4 में आप देखते हैं जी अ सेलेस्टियल पल्टेन्यूज लेंथ इज 2 एंड 4/10 सेंटीमीटर। तो सर ये क्या बला है सेलेस्टियल पल्टेन्यूज, सेलेस्टियल पल्टेन्यू जो होती है एक फिश होती है छोटी सी, बहुत छोटी सी, आपकी फिंगर के साइज की ऑलमोस्ट, ठीक है, फिंगर से भी छोटी होती है,
कह सकते हैं। तो आपने यहाँ पे इसकी जो लेंथ देखी वो देखी 2 and 4/10 सेंटीमीटर। ओके, द लेंथ ऑफ फिलिपिन गोबी, तो एक फिश ये होती है और ये तो कितनी छोटी होती है, इतनी सी होती है, ठीक है, इतनी सी, ऑलमोस्ट बहुत छोटी सी। आपके जो फिंगर 3 पार्ट्स में से ना एक पार्ट्स लिया जाए उससे भी बहुत छोटी होती है। तो ये कितनी होगी, 9/10 सेंटीमीटर की होगी फिलिपिन गोबी। हमसे क्वेश्चन क्या किया गया, हमसे क्वेश्चन किया गया है व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर लेंथ, इनकी लेंथ में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मींस अगर मैं आपसे पूछूं 10 और 5 में क्या डिफरेंस है, आप कहेंगे 5 का डिफरेंस है। आपने कैसे फाइंड किया, आपने कहा 10 - 5। तो यहां पे भी सेम काम करना है, हमें क्या करना है, डिफरेंस देखना है, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप कहेंगे बड़ा छोटा आपने कैसे बताया सर, मैंने कहा 2 प्लस समथिंग है और ये कितना है, ये 1 से भी छोटा है, ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है, फिर ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। आपने देखा जी 2 and 4/10 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या, हमें सब्ट्रैक्ट करना 9/10। अब ये तो गड़बड़ हो गई सर, 4/10 में से 9/10 को कैसे सब्ट्रैक्ट करूं, इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। 2 को क्या लिखेंगे, 1 + 1 लिख लेंगे। 1 + 1 प्लस कितना, 4/10। मेरे साथ में बोला करो, आपने यहां से क्या देखा, 1 को क्या लिख सकते हैं, 10/10 लिखा जा सकता है, ठीक है। 1 प्लस कितना, 10/10 इसको लिखा जा सकता है, प्लस कितना 4/10 माइनस कितना 9/10। तो यहां से आपने क्या देखा, ये 14/10 हो सकता है ना। तो आपने देखा जी 1 एंड ये कितना 14/10 माइनस कितना 9/10। तो क्या हो जाएगा, ये 1 and 5/10 हो जाएगा, 1 and 5/10 यूनिट्स, ठीक है। सेंटीमीटर, यूनिट कौन सी है यहाँ पे, सेंटीमीटर है। तो आपने ये चीज देखने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आती है चीज, कितनी आसान सी कितनी सिंपल सी कैलकुलेशन थी। चलिए चलते हैं कहां पे, विद्यमान नोट्स के साथ में। तो विद्यमान नोट्स में आपने देखा जी लेंथ ऑफ सेलेस्टियल पर्ल डेम्यूस कितनी है, 2 and 4/10 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपने देखा लेंथ ऑफ फिलिपिन गोबी कितनी है, 9/10 सेंटीमीटर है। आपने क्या देखा, डिफरेंस देखना है तो बड़े में से आपने छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट कैसे किया, बात तो सारी यहां आती है। आपने देखने की कोशिश की, 2 को हमने लिखा 1 + 1 सर, एक 1 तो ऐसा ही लिखा, एक को लिख लिया 10/10 सर, 10/10, ठीक है। आपने देखा 10/10 है, 4/10 है, माइनस करना 9/10। अब इजी हो गया हमारे लिए ये काम, 1 and 5/10 इसको लिखा, हमने देखा जी फाइनल आंसर कितना आता है, 1 and 5/10 का डिफरेंस है इनमें, 1 and 5/10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग विद्या माइंड, थैंक यू।